उत्तर प्रदेश के रामपुर में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे मामला दिलचस्प होता जा रहा है। किसी को अपनी परंपरा की सीट बचाने का जतन है तो कोई अपनी ज़मीन तराशने में जुट गया है। रामपुर के लोग क्या चाहते हैं, हम यहाँ रामपुर के चौराहे, तिराहे, दोराहे और गलियों में जाकर आपको बताएंगे कि रामपुर का क्या मूड है। देखते रहिए। रामपुर का मूड तो आकाश भैया को है। आकाश भैया को जी। क्या परंपरागत सीट आजम खान की 10 साल की विकास भैया जीत पाएंगे? जी, इस बार विकास भैया जीत पाएंगे क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट बहुत मिल रहा है। माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी पूरी मेहनत से 3 दिन वो यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने गाँवों का सब टहले हैं, इसलिए उन्हें मुस्लिम वोट चल रहा है। यहाँ के मुद्दे क्या हैं? यहाँ के मुद्दे विकास के ही हैं। अब जो विकास कराएगा, अब देखो आप स्टेट पे भी जो है बीजेपी की सरकार है। अब यहाँ पे अगर आप साइकिल को जिता भी दोगे तो कोई होने वाला कुछ नहीं है। अगर आप बीजेपी को जिताओगे तो हो सकता है कुछ विकास के लिए आकाश भैया को काम उम लाएँ, फैक्ट्रियाँ लाएँ। अच्छा, 10 साल आजम खान विधायक रहे, काफ़ी विकास किया और लोगों ने कहा विकास तो बहुत है लेकिन रोजगार नहीं है। क्या लगता है? जी, उन्होंने रोड बनवाए हैं, यूनिवर्सिटी बनवाई है और वैसे काम किए हैं, लेकिन रोज़गार का कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे फैक्ट्री वगैरह लाते पब्लिक को रोज़गार मिलता। आपने कहा आकाश भैया जीतेंगे तो क्या लगता है आकाश भैया रोजगार ला पाएंगे? जी, बिल्कुल लाएंगे। अभी उनकी मोदी से बात हुई थी, बीके मोदी फैक्ट्री वाले, उनसे भी बात हुई थी और मेंथा वालों से भी बात हुई थी। काफ़ी सारे लोगों से बात हुई थी जो विकास ला सकते हैं। आप लोग बदलाव चाहते हो? जी, बिल्कुल चाहते हैं, इस बार तो चाहते हैं। रामपुर आकाश भैया को चाहता है और पूर्ण बहुमत से अच्छे वोटों से इस बार आकाश भैया ही जीतने वाले हैं। आजम खान 10 बार से विधायक हैं। आजम खान 10 बार से विधायक हैं, पर उन्होंने रामपुर को दिया क्या है? रामपुर के यहाँ पीछे रया टेक्सटाइल देख रहे हैं, ये बंद किसने कराई? आजम खान साहब ने। तो आजम खान का बस चले तो वो तो शराब मिल भी बंद करा दें। अगर आपको याद हो तो 2007 में आजम खान और मुलायम सिंह यादव दोनों हड़ताल पे बैठे थे शराब मिल को बंद कराने के। रामपुर की डिक्शनरी जो हमारे 1000 से ज़्यादा भाइयों को रोजगार दे रही है। अब रामपुर जब 5 तारीख को वोट डालने जाएगा, रामपुर मतलब सारे लोग क्या सोच कर जाएंगे? रामपुर में से एक बदलाव चाहिए। 45 वर्ष हमने एक व्यक्ति को दे दिए हैं, अब हम ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं जो रामपुर में बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहा है, जो रामपुर को रोजगार, जिस रोजगार के लिए रामपुर जाना जाता था, भारत में दूसरे नंबर पर आता था, उसको दोबारा से रोजगार शहर बनाने की बात कर रहा है। सारा युवा उसकी तरफ वोट देगा। आजम खान तो अपनी जनसभाओं में रो कर कह रहे हैं कि मैंने रामपुर वालों के लिए भीख मांगी है, रामपुर वालों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने रामपुर वालों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने रामपुर वालों को रिक्शा बांटी हैं, उन्होंने रामपुर वालों के बीड़ी कारोबार बंद कर दिया। क्या है? बीड़ी बनाओ और रिक्शा चलाओ, इसके सिवाय कुछ दिया है उन्होंने? आजम खान ने क्या दिया है आज तक? क्या नाम है आपका? कपिल पांडे। पांडे जी बताइए फिर आपका विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि इस बार आकाश भैया आएंगे तो कुछ हमारे लिए रोजगार के नए स्रोत खुलेंगे। अभी हमारी सरकार के 4.5 साल बाकी है। 4.5 साल बाकी है, इस वजह से आपको लग रहा है कि रोजगार आ सकता है? रोजगार जब आकाश भैया हमारे जीतेंगे तो हमें रोजगार मिलेगा। भैया ने रोजगार तो बहुत सालों से नहीं आ रहा है। आजम खान मंत्री रहे तब नहीं आया। जिस हिसाब से हमें लोगों से पता लग रहा है, ये हमारा वर्जन नहीं है। अब आकाश भैया इतनी आसानी से इतनी जल्दी कैसे ले आएंगे? आकाश भैया रोजगार के लिए, उन्होंने पिछले बार भी जब 2022 के इलेक्शन में लड़े थे, उन्होंने यही कहा था मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है, रामपुर को रोजगार देना। और फिर से वो वही बात कर रहे हैं कि मैं रामपुर में रोजगार लेके आऊँगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं और उन्होंने बिलासपुर में जगह अवांट कर दी है कि हाँ यहाँ पे रोजगार होगा। वहाँ पे बहुत सी कंपनियाँ रोजगार खोलने के लिए आने वाली भी हैं। आप पढ़ाई करते हैं क्या? जी, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं रही है। गवर्नमेंट जॉब भी निकल रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकल रही हैं। हाँ, लेकिन यही है अगर आप मेहनत करेंगे तभी मिलेगी ना। आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, आप बैठे हुए हो कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। हकीकत बात है आप किताबें खोल के बैठे हो लेकिन पीछे तो नहीं पढ़ रहे। ये आपको पता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो। अच्छा, पढ़ाई के लिए तो आजम खान ने बहुत कुछ किया, यूनिवर्सिटी बनाई। क्या होता है वहाँ पे? क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में? कौन से हिंदुओं का एडमिशन हो रहा है? वहाँ पक्षपात हो रहा है। एक मुसलमान को एडमिशन मिल रहा है, हिंदुओं का नहीं मिल रहा है। वहाँ पे आप वो जितने भी आपके फैकल्टी हैं वो उठा के देखिए, कितने हिंदू फैकल्टी हैं वहाँ पे, सारे मुसलमान बैठे हुए हैं। आजम खान का कहना है, एक टीवी चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था कि जितना यूनिवर्सिटी में मुसलमान भाइयों का पैसा लगा है उससे 1% ज़्यादा हिंदू भाइयों का लगा है। हिंदू भाइयों का पैसा लगा लेकिन एडमिशन तो नहीं हो रहा। आपके यूनिवर्सिटी में खुद गया था, उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मुझे वहाँ से मना कर दिया गया था। मैंने अपने भाई, मेरा भाई दिल्ली में है। देखिए आजम खान भी देख रहे होंगे, जोड़न बोल रहा है। मेरा भाई दिल्ली में है, वो दिल्ली से यहाँ पे आया था कि मेरे को जवाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लेकिन उसे यहाँ पे समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ का माहौल नहीं था, उसको लगा यहाँ का माहौल नहीं पढ़ने का। उसने दिल्ली से मानव रचना से बीटेक किया है। जी, क्या खरीद रहे हैं? सेब खरीद रहे हैं साहब। सेब खरीद रहे हैं।
तो सेब के साथ साथ में हम आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं, ये यहाँ 5 तारीख को मतदान है, क्या है माहौल? माहौल तो साहब नवाब खानदान का है। नवाब खानदान का, नवेद मियाँ का? जी हाँ, तो वो तो चुनाव में खड़े नहीं हुए, चुनाव में खड़े नहीं हुए मगर इधर है ना। आकाश जी की तरफ है, तो आप नवेद मियाँ के साथ हैं? हाँ उधर ही हैं हम। अच्छा, ये नवेद मियाँ ने तो अब पूरा कांग्रेस को छोड़ भाजपा का समर्थन कर दिया, मतलब सब कुछ ताक पे रखकर। क्या लगता है क्या है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? उस चीज़ को तो वो जाने कि उधर कैसे आए कैसे नहीं आए, क्या मजबूरी है क्या बात है। मगर ये कहते हैं जब घर का हमारा बड़ा है या हमारा बॉस है, हमारी उम्र के हैं वो, अगर वो इधर आ गए बीजेपी में आ गए तो हम लोग भी आ गए। आप नवाब खानदान के समर्थक हैं? जी हाँ। क्या नाम है? अजय शंकर। उपचुनाव चल रहा है, 5 तारीख को मतदान है, क्या चाहता है रामपुर? रामपुर विकास चाहता है। 10 साल आजम खान को विधायक बने हो गए, 10 बार बने हैं विधायक, सॉरी, और 2 बार के सांसद हैं, विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं फैक्ट्री और चलती है, फैक्ट्री बंद करा दी गई है। रजा टेक्सटाइल थी, आजम खान ने बंद कराई है, और किसी ने बंद कराई है, आजम खान ने बंद कराई है। और ये खैतान फैक्ट्री बंद हो गई, गन्ना फैक्ट्री बंद हो गई, ये सब आजम खान ने बंद कराई है। अच्छा, अब 5 तारीख को जब रामपुर बटन दबाने जाएगा तो क्या बात दिमाग में होगी? बस यही होगी कि रामपुर में रोजगार आए, कुछ कमल का फूल। कमल का फूल के साथ हैं, तो ये विरासत के साथ नहीं है? ना ना ना, कमल का फूल। कमल के फूल के साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम खान है। कहाँ रहते हैं? रामपुर में? मैं ज्वालानगर में रहता हूँ, सीआरपी गेट पे। क्या है माहौल यहाँ का? माहौल तो अच्छा चल रहा है फिलहाल में भी, कौन जीत रहा है? और अभी तो चल रहा है और लोग देख रहे हैं किसने क्या किया है, कैसे किया है, कैसा कब विकास कब हुआ है, बीजेपी ने किया है या समाजवादी ने किया है या मायावती ने किया, वो सब सोच विचार चल किन रहा मुद्दों पे रामपुर के लोग वोट करेंगे? है। ये विकास के ऊपर वोट करेंगे यहाँ के। 10 बार के आजम खान विधायक रहे हैं, विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास पहले हुआ, अब कभी कुछ नहीं हुआ है। अब 6 साल से भाजपा की सरकार है, नहीं हुआ? अभी हुआ हुआ है जी, काफ़ी हुआ। अब यहाँ से आकाश सक्सेना है, आजम खान ने आसिम राजा को खड़ा किया है, कौन होगा जीत के रथ पे सवार? अभी तो सोच विचार चल रहा, पब्लिक की बात है, सोच विचार करके उस दिन फाइनल कर दी पब्लिक। कहते हैं राजनीति की रूपरेखा युवा तय करते हैं। कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं, सीधे बात करते हैं रामपुर की चुनावी हलचल को लेकर। सबसे पहले आपका नाम? अवधेश शर्मा। शर्मा जी, क्या माहौल है रामपुर का चुनाव का? रामपुर का माहौल बिल्कुल ठीक है। इस बार सत्य की जीत होगी, झूठ की हार होगी। कौन है झूठा? अरे आजम खां पूरी दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है कि अगर कोई हिंदुस्तान में झूठा नेता है तो आजम खां है। उससे बड़ा तो झूठा नेता कोई पैदा ही नहीं हुआ। कोई 1-2 उदाहरण दीजिए। 1-2 उदाहरण, सबसे बड़े उसने कहा कि मैं रामपुर, जब समाजवादी की सरकार थी, उसने कहा कि मैं रामपुर में रोजगार दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय रोजगार उसी ने बंद कराए। अच्छा, हमने देखा कितनी सारी फैक्ट्रियाँ थी पिलाई की, उसने बंद कराई, उन पर ताले लगवाए। हम पीछे लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा रोजगार यहाँ नहीं है, विकास बहुत हुआ है। तो विकास और रोजगार में लड़ाई है, क्या कहेंगे? नहीं, इस बार रोजगार मिलेगा लोगों को। आकाश सक्सेना यहाँ से चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को रोजगार मिला है। जो रामपुर के लोग कहते हैं बार बार कि रोजगार नहीं है, तो रोजगार किसने बंद कराया? रजा टेक्सटाइल फैक्ट्री किसने बंद कराई? शुगर फैक्ट्री किसने बंद कराई? हंसा साइकिल की फैक्ट्री किसने बंद कराई? मोदी जीरोक्स किसने बंद कराई? लेकिन वो सारी की सारी फैक्ट्रियाँ मोदी जीरोक्स, जैसे ही आकाश सक्सेना चुनाव लड़ेंगे उसके अगले दिन ही मोदी जीरोक्स की ओपनिंग होगी। अच्छा, ये बताइए, राजनीति में एक ट्रेंड है, कुछ लेके ही कुछ देंगे, यानी सरकार तो आपकी 6 साल से है, ज़रूरी है कि जिता के ही आप करेंगे? 6 साल से भी तो कर सकते थे। हमारी सरकार 6 साल से है, 6 साल से लगातार लोगों को रोजगार दे रही है। रामपुर के नौजवानों को रोजगार मिला है। कितने नौजवान खड़े हैं, एक भी नौजवान खाली नहीं है, सब नौजवान अपने अपने रोजगार पर लगे हैं। एक भी व्यक्ति रामपुर के अंदर खाली ये नहीं कह सकता कि मैं खाली हूँ, बेरोजगार हूँ। सब व्यक्ति अपने अपने काम में लगे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, विरोध करना तो बहुत आसान है, उनके लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आप उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब ये बताइए मुख्य समस्याएं क्या हैं रामपुर की? मुख्य समस्याएं रामपुर की इस समय कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं कोई समस्या नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से 100% जीतेगा। समस्या नहीं है इसलिए जीतेगा। आकाश सक्सेना सभाएं कर रहे हैं और वो लगातार इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो जब इतने बड़े चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी, आजम खान, जय बिरदा, नवाब खानदान, ये लोग यहाँ रोजगार नहीं ला पाए, तो फिर इतनी आसानी से और इतनी जल्दी आकाश सक्सेना कैसे ला पाएंगे? आकाश सक्सेना एक खुद व्यापारी हैं। आकाश सक्सेना खुद एक अपना उद्योग चलाते हैं, इसलिए उनको जानकारी है कि उद्योग कैसे लगाए जाते हैं, उद्योग कैसे आएँ, नौजवानों को रोजगार कैसे दें, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए मुझे लोगों को भरोसा है आकाश सक्सेना पे? बिल्कुल 100% भरोसा है। नेता वादे करते हैं? नेता वो वाले नेता नहीं है, ये हमारे घर के, हमारे अपने हैं।
और नौजवानों को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और रामपुर के नौजवानों को रोजगार आकाश सक्सेना देंगे, ये हम सब भली भांति से जानते हैं। हमारा उन पर अटूट विश्वास है। विश्वास है बिल्कुल। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है। मैं आपसे बस इतना कहता हूँ, जो लोग आपसे कह रहे हैं रामपुर में विकास हुआ 2017 से पहले, तो रामपुर में 2017 से पहले कौन सा विकास हुआ? यहाँ पे एक कॉलोनी है, विकास नगर कहलाता है, लक्ष्मी नगर भी हम उसे कहते हैं। वहाँ पे लगे लगाए जो हमारे पोल थे, बिजली के खंभे, आजम खान साहब की सरकार में वो उतरवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे जनता प्रताड़ित हो। कौन से विकास की बात करता है कि जिस रामपुर में उससे पहले विकास हुआ? हम तो विकास की बात कर नहीं रहे हैं, रामपुर की जनता ही विकास की बात। मैं उन रामपुर की जनता वालों से ही पूछना चाहता हूँ, जनता से ही पूछ रहा हूँ मैं, रामपुर की कौन से विकास की बात करते हैं कि आजम खान ने अपने घर से एक पुल उतार दिया तहसील के ऊपर से होते हुए, वो विकास था? या वो विकास था कि एक उनका यूनिवर्सिटी के पीछे एक पुल जा रहा है, या वो विकास था? अच्छा, आप पढ़ाई करते हैं? जी, मेरा अपना बिजनेस भी है, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ जी। तो अब आपकी दृष्टि से रामपुर में क्या होना चाहिए? रामपुर में इंडस्ट्रीज आनी चाहिए। हमारे बहुत सारे युवा जो है बहुत पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ चुका है, उसके हिसाब से उसके जब वो पढ़ेगा उसको बिजनेस भी, उसको अपना जॉब भी चाहिए। जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक वो बेरोज़गार रहेगा। जब तक इंडस्ट्री सेट नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। इंडस्ट्री हमारा भाजपा की सरकार आते के साथ ही सेट होंगी। कुछ और लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ। जी भैया क्या नाम है आपका? रवि गंगवार। गंगवार जी, रामपुर के आपने तो देख लिया भैया, विकास की बात कर रहे हैं, मुद्दे क्या है रामपुर के? रामपुर का मुद्दा, लोगों का यही मुद्दा है कि यहाँ रोजगार बने, और हम सब लोगों को आकाश सक्सेना हनी भैया से उम्मीद है। सारे लोग ही हनी भैया के साथ हैं। हम साथ नहीं हैं, आज के एक युवा हैं, हम उम्र हैं, हमें एक उम्मीद है, हमें एक विश्वास है, वो हमारी आशा की किरण है कि यहाँ हमें रोजगार मिलेगा। मैं आकाश सक्सेना के गढ़ में तो नहीं आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है, ये पूरा रामपुर उनका गढ़ है, ये उनका एक जगह गढ़ नहीं है, पूरा रामपुर में उनका गढ़ है। और जहाँ भी जाएंगे आपको आकाश सक्सेना के खिलाफ किसी कोई युवा ये नहीं कह सकता हम किसी और। राजनीतिक कमेंटेटर ये कहते हैं कि आजम खान 10 बार से रामपुर में विधायक हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। आजम खान ने कई विरासत की सीट मानी जाती है, तो क्या लगता है इतनी आसानी से आजम खान विरासत की सीट हार जाएंगे? हम उनको अपना विपक्षी नहीं मानते हैं। रामपुर की जनता अब उन लोगों से ऊब चुकी है और अब केवल आकाश सक्सेना हनी जी के साथ है और एक विश्वास के साथ उन्हें अपना नेता मान चुकी है। कुछ लोग और जुड़े हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमपाल यादव है। चलिए, शुक्र है यादव जी तो मिले हमें। यादव जी, क्या माहौल है साइकिल का? माहौल साइकिल का? कहाँ है साइकिल? यादव तो साइकिल का कोई वादी नहीं है यहाँ, सिर्फ मोदीवादी। यहाँ मोदीवादी, यादव भी मोदीवादी, हाँ यहाँ मुसलमान भी मोदीवादी, कोई नहीं यहाँ तो। हाँ, हिंदू मुस्लिम अब्दुल अब्दरी ना कुछ नहीं। अब्दुल भाजपा में है, यादव भाजपा में है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है। क्या दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने? सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया भाई? अरे मैं 5 साल सभासद यहाँ से सभासद भी रहा हूँ। एक बार मैं समाजवादी सरकार में पहली बार कोई यादव सभासद बना, मेरे वार्ड में एक काम नहीं होता था भाई। अच्छा? मेरे वार्ड में पहला उन्हें तो वो देखना चाहिए था भाई, पहला यादव अगर सभासद बना है तो उसके वार्ड में काम हो। मेरे वार्ड में 1 रुपये का कोई काम नहीं हुआ था। कैसे हुए काम? जब हम राज्यपाल को लिखते थे, बार बार चिट्ठी पे चिट्ठी लिखते थे, तब जाके कुछ काम होते थे। आजम खान भी ये वीडियो देख रहे होंगे, अखिलेश यादव भी देख रहे होंगे। देखिए ना, तो कोई दिक्कत है? कोई अखिलेश यादव के बिके वो थोड़ी है भैया, तो क्योंकि कोर वोटर माना जाता है, यादव हो मुस्लिम हो, ये कोर वोटर माने जाते हैं। अच्छा, भाजपा की आप बात कर रहे हैं, क्या किया है भाजपा ने? भाजपा ने क्या नहीं किया? सबसे बड़ी बात, रामपुर में हिंदू मुस्लिम एकता, हम एक दूसरे के साथ हम बचपन से रहे हैं। भाजपा तो मुसलमानों को चिमटे से पकड़ती है। गलत कह रहे हैं। आज लोगों का कहना है। अरे लोगों को कहने से क्या होता है? मेरे आपस में मेरे यहीं 500 मुसलमान रहते हैं, मैं सबके घर में बैठता हूँ, सबके, और उन्हीं से चुनाव जीता हूँ। तो आप बताइए। अच्छा चलिए नेताजी, अब बता दीजिए यहाँ के मुद्दे क्या हैं? कहाँ के? शहरी विधानसभा। देखिए, यहाँ का एक ही मुद्दा है, यहाँ पे इंडस्ट्री होनी चाहिए। यहाँ का युवा बेरोजगार है। आजम खान ने क्या दिया? आप बताइए क्या दिया? देखिए, आजम खान रो कर कह रहे हैं कि मैंने यहाँ रामपुर को दिया क्या? रिक्शा? क्या आज भी रिक्शा चलाएगा? क्या यहाँ का मुसलमान, यहाँ का यादव आज भी रिक्शा चलाएगा? ये तो गलत है यार। रिक्शा क्यों चलाएगा? क्यों चलाएगा रिक्शा? अच्छा, क्यों चलाएगा रिक्शा? आप बताइए मुझे। देखिए, रिक्शा चलाने की बात तो मैं तो रामपुर शहर का हूँ नहीं, तो मुझे तो इतना ज़्यादा पता नहीं है। रामपुर में अंदर घूमिए, रिक्शा के अलावा मिलेगा क्या है? यहाँ कुछ नहीं है। सारी फैक्ट्रियाँ बंद। राजा टेक्सटाइल जिसमें कि हमारे पूर्वज, हमारे पुराने सब लोग काम करते थे, ये किसने बंद कराई? चलिए, आखिरी सवाल। नाम आता है आजम खान। आखिरी सवाल, 5 तारीख को जब आप बटन दबाने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? सोच के ये जाएंगे, विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। आगे आने वाला भविष्य सही होगा। मोदी जी, योगी जी के राज में हम युवा खुश रहेंगे। मोदी जी, योगी जी, ठीक है। क्या नाम है? अनुज सक्सेना। सक्सेना जी हैं। क्या मुद्दे हैं रामपुर के? रामपुर के मुद्दे वही मुद्दे हैं जो भाजपा के मुद्दे हैं। महिलाओं को सुरक्षा, सब लोग अपने अपने काम पर जाएं, कोई खाली नहीं घूमे, कोई लूट डकैती कुछ तरह की नहीं हो,
और यहाँ पे ज़्यादातर मुद्दे वही हैं, जैसे मुझसे पहले लोगों ने बताया कि यहाँ रोज़गार की कमी है। बदलाव चाहते हैं फिर? हाँ, कि बदलाव होगा तो रोज़गार बढ़ेंगे और सभी लोग अभी तक बिगड़ी पे लटके पड़े हैं, बिगड़ी से ऊपर आए और कार्यक्रम करें। जी क्या नाम? जी राजेश सक्सेना। सक्सेना जी क्या चाहते हैं? रामपुर का विकास जो आज तक नहीं हो पाया। विकास तो बहुत हुआ, पीछे हमने बात करी, उन्होंने कहा विकास तो हुआ, रोजगार नहीं है। नहीं, रोजगार जो थे वही बंद करा दिए गए, उन लोगों को लाइसेंस बना दिए अब आपके पास पावर है, 5 तारीख को वोट का अधिकार आपके पास है, क्या करेंगे? भाई अभी तक तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो है वो नंबर 1 में ला दिया इंडिया के अंदर योगी जी ने। और इस समय ये बीजेपी सरकार नहीं है भाई साहब, ये मोदी सरकार है। ये मोदी सरकार है? जी हाँ, ये सरकार मोदी सरकार है। ये प्रत्याशी आकाश सक्सेना नहीं है, मोदी जी हैं। मोदी सरकार के प्रत्याशी हैं ये, बीजेपी सरकार के नहीं है, मोदी सरकार के हैं। उनका प्रत्याशी भी आसिम राजा नहीं है, वो कह रहे हैं कि आजम खां हैं। नहीं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपने प्रत्याशी से मतलब होता है, अपने उससे मतलब होता है कि हमारा आदमी विकास कौन कर सकता है। आजम भाई ने विकास करा, लेकिन उन्होंने अपना स्वार्थ लगा दिया ना उसके अंदर, अपना स्वार्थ नहीं लगाते। आज वो इस लाइन पे नहीं होते, आज वो इतिहास दोहराया जाएगा फिर रामपुर के? हाँ, दोहरा आज तक नहीं जीते आप? नहीं, जीत जाएंगे, थोड़ा देखिए ना। हाँ, 100% जीतेंगे। एक युवा और जुड़े हैं, बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मिर्ज़ा एहतिशाम है, एहतिशाम सरी के नाम से यहाँ मुझे। अच्छा, रामपुर में उपचुनाव हो रहा है, क्या चाहता है रामपुर? देखिए, रामपुर बदलाव चाहता है। रामपुर एक तरक्की की तरफ जाना चाहता है, रोज़गार की तरफ जाना चाहता है। क्योंकि अब रामपुर में एक ऐसे को मौका देना चाहिए, और मौका देना हमारी जिम्मेदारी है कि जो रामपुर की तरक्की ऐसी तरक्की करे कि जिसके साथ हमारी पीढ़ियों की तरक्की हो। सिर्फ हमारे हाथ में कलम का देने का दिखावा ना करे, बल्कि युवा को कलम के साथ साथ रोज़गार भी दे। और रोज़गार इस तरीके से दे कि युवा जो हमारे शहर का बाहर जाता है, रामपुर जो था उद्योग नगरी के नाम से मशहूर था, और कुछ सियासी हालातों की वजह से आज रामपुर की ये नौबत है कि रामपुर की आधी से ज़्यादा आबादी तो बाहर रहती है। और अब मैं ये चाहता हूँ कि रामपुर में एक ऐसे प्रत्याशी को हमें मौका देना चाहिए, खुसूसन आकाश सक्सेना साहब की तरफ मेरा ये इशारा है। क्योंकि उन्होंने वादे करे हैं और अभी जीतने से पहले उन्होंने उस पर काम भी शुरू कर दिया है। चंद ही दिन पहले यहाँ पे उद्योगपति BK मोदी साहब, भूपेंद्र मोदी साहब आए, तो उन्होंने खुसूसन जाके उनसे मुलाकात करी और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि युवाओं के लिए उन्होंने दिल से सोचा, हिंदू मुसलमान की राजनीति से ऊपर उठकर सोचा कि हाँ, मुझे युवा, उन्होंने मुद्दा ही अपना ये रखा है कि मुझे युवाओं का विकास करना है, असल विकास करना है, विकास का ढोंग नहीं नचाना है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ हिंदू मुस्लिम फैक्टर है कुछ? नहीं, यहाँ हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं है। रामपुर तो आज़ादी और आज़ादी से पहले से गंगा जमनी तहज़ीब का शहर रहा है। यहाँ एक थाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक थाल में खाना खाते हैं, हर प्रोग्राम में एक दूसरे के शरीक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सियासी लोगों की वजह से अब उनका मकसद ये रहता है अपना वोट बैंक के लिए कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को बांट दिया जाए। नहीं, आपका उस स्पीच की तरफ तो नहीं है जो कह रहे हैं अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल पोछा लगाएगा, ये एक ट्रेंडिंग वर्ड है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा इसकी तरफ भी इशारा है, उसके साथ साथ और भी किसी के माँ बाप के ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ करना, ये हमारा जो है पेशा नहीं होना चाहिए। बल्कि नेता एक ऐसा हो, मैंने हनी साहब को देखा, काफ़ी टाइम से मैं उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन्हें देख रहा हूँ कि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जो किसी कौम और मज़हब की बात करे। उन्होंने हमेशा अपना मुद्दा रखा है विकास, विकास और विकास, और विकास ऐसा विकास कि युवाओं को रोज़गार देने वाला विकास, रामपुर को उद्योग नगरी बनाने वाला विकास। तो मेरा कहना यही है कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। आपने सवाल करा, हाँ, अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, और ना अब्दुल ने पहले दरी बिछाई है, लेकिन अब्दुल ने मेहनतें बहुत करी हैं जिसका अब्दुल को सलाह नहीं मिल सका। अब्दुल ने कुर्बानियाँ भी बहुत दी हैं, लेकिन अब्दुल को सिर्फ गद्दारी। मतलब कौन सा अब्दुल? जो बीजेपी में जुड़ गया वो अब्दुल, या फिर अब्दुल वो जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो? देखिए, अब्दुल को तो मैं मुसलमान से नहीं वो करना चाहूँगा, क्योंकि मुसलमान जो है अपनी एक अलग पहचान रखता है। लेकिन फसाई शानू साहब को अब्दुल से बहुत जो है उरूज मिला, और उन्होंने अब्दुल का लफ्ज़ को भी बहुत उजागर करा और अपनी कम्युनिटी को भी उस नाम से बहुत अच्छा। अब जो है हर दल अब्दुल की बात कर रहा है, हर दल यानी मुसलमान की बात करना चाह रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, और कोई सी भी पार्टी हो। लेकिन फसाई शानू साहब इस अब्दुल से ज़्यादा मशहूर हुए। तो मैं चलिए, आखिरी सवाल आप, 5 तारीख को जब आप बटन दबाने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? मैं ये सोच कर जाऊँगा कि मेरे मुस्तकबिल के लिए कौन बेहतर है, मेरे मुस्तकबिल के लिए मुझे रोज़गार कौन दे सकता है, रामपुर की खुशहाली में कौन साथ दे सकता है, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के कौन राजनीति कर सकता है। तो मेरा वोट जो रहेगा
रोज़गार के लिए, युवा के विकास के लिए रहेगा। और युवा का विकास जो है, मैं अपील भी ये करना चाहूँगा कि आप लोग अपना विकास यानी युवा के रोज़गार के लिए, जितने युवाओं भाई हैं, मैं उनसे अपील ये करना चाहूँगा कि फ़ेसबुक पे कमेंट बाजियों से बचें, मीम्स बनाने से बचें। ये सोचें कि हमें मुस्तकबिल की बात कौन कर रहा है, कहीं वो हानि सक्सेना तो नहीं है। माहौल तो बीजेपी है। बीजेपी जी बिल्कुल क्लियर 100%। 100% है। 100%। आजम खान यहाँ से 10 बार के विधायक रह चुके हैं, विरासत है उनकी। नहीं, अब कुछ कोई विरासत नहीं है, शोषण किया आजम खान ने और कुछ नहीं। खास करके तुर्क बिरादरी का शोषण किया गया। 2.5 से 3 लाख वोट तुर्क बिरादरी का जिला रामपुर में एक भी विधायक नहीं है। तुर्कों ने आज तक बहुत साथ दिया आजम खान साहब का, लेकिन उन्होंने कभी कोई सीट नहीं चाहिए कि तुर्क बिरादरी आए निकल कर। तो ये जो बिरादरीवाद है ये कब तक चलता रहेगा? नीतियों की बात क्यों नहीं होती? नीतियों की बात ये होने नहीं देते ना, बिरादरीवाद फैलाते हैं। समाजवादी की पावर सारी इनके हाथ में थी, वोट देते थे तुर्क बिरादरी के लोग, सभी भाई लोग, अलवी भाई, अंसारी भाई, सैफी भाई, सारे बिरादरी के लोग वोट देते थे, लेकिन सब कुछ इनके हाथ में था। अब आपकी बिरादरी, आपकी कम्युनिटी किसके साथ है? आकाश भैया। मुद्दे क्या है रामपुर के? रामपुर के मुद्दे विकास की तो कोई बात अब आगे, अगर मान लीजिए अगर आजम खान साहब को, समाजवादी को, आसिम राजा जो उनके कैंडिडेट हैं वो पब्लिक की नज़र में नहीं है, अगर उनको वोट दिया भी जाए तो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ हमने तभी हो पाएगा जब आकाश भैया विधायक बनकर आएंगे। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव, सारी जनता बदलाव चाहती है। अच्छा, हमने यहाँ पीछे बात करी लोगों से, वो कह रहे हैं कि यहाँ विकास हुआ है लेकिन रोजगार नहीं है। कोई रोजगार नहीं है साहब। कैसे आएगा? आकाश भैया, बीजेपी। शाम हो चुकी है और अब महिलाएं जो हैं वो मार्केट आ रही हैं खरीदारी करने के लिए। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, बात करते हैं। सबसे पहले दीदी, क्या नाम है आपका? सोनिया सक्सेना। सक्सेना, ये बताइए चुनाव चल रहा है, कुछ जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी क्यों नहीं? क्या लग रहा है माहौल? हाँ, कमल का फूल लग रहा है। कमल का फूल लग रहा है जी। दीदी आपको? और क्या, कमल का फूल जीतेगा और हमारा आकाश भैया जिंदाबाद। मैं तो खुद उषा सक्सेना बीजेपी महिला मोर्चे में जिला मंत्री हूँ। और मैं खुद आकाश सक्सेना जी के लिए अपील कर रही हूँ, कमल का फूल अब की रामपुर में खिलेगा और आकाश भैया अच्छे वोटों से जीतेंगे। और यही हम सब महिलाओं से, सब भाई बहनों से सबसे अपील कर रही हूँ कि अच्छे मतों से ये वोट जीते जाए। अच्छा दीदी, अच्छा हुआ कि हमें कोई महिला नेता मिल गई यहाँ पर, खास तौर पर भाजपा की। ये बताइएगा कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं? समस्याएं थी और बहुत सारी हैं। समस्याएं ये कि रोजगार नहीं है, हम महिलाएं परेशान है घर में रह के, काम है नहीं, बिल्कुल कोई कारोबार नहीं है। ऐसा आप इसलिए तो नहीं बोल रही क्योंकि महिला सुरक्षा का एक ट्रेंड चल रहा है, योगी जी ने महिलाओं का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस पे भी मुद्दा सुरक्षा चल रहा है, ये बात तो आपकी हकीकत है। लेकिन भैया यहाँ सबसे विशेष तो रोजगार को लेके बात है। नौजवान BA MA पढ़े हुए खाली रिक्शा चला रहे हैं, महिलाएं घर पे परेशान हैं, बच्चे धक्के खा रहे हैं। तो 6 साल से तो देखिए आपकी भी सरकार है, बुरा मत मानिएगा, 6 साल से तो आपकी सरकार है, तो रोजगार क्यों नहीं आ पाया? रोजगार क्या, हमारे रामपुर में कोई विधायक ही नहीं बन पाया सर, इसलिए हमारे रामपुर में कोई रोजगार नहीं मिला। इस बार अगर आकाश सक्सेना जीतते हैं तो क्या लगता है आपको, कौन सा बदलाव लाएंगे? वो बहुत सारा बदलाव लाएंगे और हमारे रामपुर के लिए अच्छा विकास करेंगे। और उन्हें फैक्ट्रियां खुलवाने के वादे किए हैं कि गरीब महिलाएं हैं, गरीब भाई हैं, उनके लिए वो एक फैक्ट्री खुलवाएंगे जिसमें महिलाओं के लिए कारोबार मिलेगा, जेंट्सों को कारोबार मिलेगा। जो हमारे बहन भाई जो हमारे घर बाहर गए हुए हैं, बाहर देशों में काम कर रहे हैं, अब वो 10,000 रुपये सैलरी कमा रहे हैं, 5,000 रुपये का उनका खर्च हो रहा है, तो 5,000 रुपये से कैसे अपने घर का परिवार कैसे चला सकते हैं? आकाश सक्सेना का मुकाबला जो है 10 बार के विधायक आजम खान से है। क्या लगता है आपको कि आजम खान का किला फतेह कर पाएंगे? नहीं भैया, हम ये नहीं, उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं। हम आजम खान की बुराई नहीं कर रहे, हम भी BJP से हैं, महिला मोर्चा से। लेकिन हम आजम की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमारा फर्ज ये कह रहा है कि आज तक हम आजम खान के पास गए, हमने गुजारिश करी, हमारा विकलांग बच्चा पेपर दे के आया, ट्राईसाइकिल उन्होंने दी। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी बुराई करी, लेकिन आज तक कामयाबी नहीं मिली। कहाँ से लाए 1 लाख 2 लाख रिश्वत जो मुझसे कामयाब बनाए, बताइए आप। देखिए, हम आपको बता दें कि ये ऐसी महिलाएं, ईमानदार महिलाएं, उन्होंने बताया कि हमें ट्राईसाइकिल तो मिली है, लेकिन वैसे जिस तरीके से रोजगार मिलना चाहिए था उस तरीके से रोजगार नहीं मिला है। आखिरी सवाल, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और आप महिलाएं हैं, क्या लगता है इसको ऊपर क्या कहेंगे? महंगाई को लेके तो मुद्दा हम खुद ही सोच रहे हैं कि मतलब हाँ, महंगाई कम करी जाए। 1100 का सिलेंडर आ रहा है, घी तेल इतना महंगा, वो सारी समस्याओं को देखते हुए
कहीं वेतन बढ़ रहा है तो सरकार का बढ़ रहा है ना, सरकारी लोगों का। मजदूरों का तो मजदूरी नहीं बढ़ रही ना, मजदूर तो 300 रुपए में ही कर रहा है, 250 रुपए में कर रहा है, कहीं कहीं 200 रुपए मिलते हैं। किराए के मकानों में रहते हैं सर, हमारा किराया तक तो निकलता, सब परेशान घूम रहे हैं इस सब में। और सब हमारे बच्चे हम भी चाहते हैं कोई भी रोजगार नहीं है। और मैं यही सरकार से अपील कर रही हूँ कि रामपुर के अंदर विधायक बने, विधायक बनने के बाद विधायक का काम करें और रामपुर में जो है गरीबों के लिए एक फैक्ट्री खुलवाई जाए जो हम लोगों को रोजगार मिले। अच्छा दीदी, आप क्या कहेंगे? बस यही जो इन्होंने बोला यही सब जो इनकी बात वही आपकी बात है। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो ट्रेंड है वो भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना का है। ये महिलाएं जो अभी बाहर निकली हैं कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की सदस्य हैं। इनका कहना है कि आकाश सक्सेना को वे समर्थन कर रही हैं और आकाश सक्सेना के जीतने से ही रामपुर में जो है विकास मिल पाएगा।